जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जो शरदीय नवरात्रे जो प्रारंभ होने वाले हैं, ये 2024 में शरदीय नवरात्रे कब से प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें जो माता की सवारी है, इस पर जो माता जो है किस पे सवार होकर आ रही है, और जो कलश स्थापना जो होता है, माता घट स्थापना का समय है, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये सब हम आज बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। भक्तजनों, आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तभी जो है हमें पता लगता है कि आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो इससे जो है हम आगे फिर वीडियो बनाने को हमारा उसमें दिलचस्पी बढ़ती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इसका जो लाभ है वो सभी भक्तों को मिल सके। भक्तजनों, इस बार 2024 में जो है जो शरदीय नवरात्रे जो है वो 3 अक्टूबर 2024 से जो है प्रारंभ होने वाले हैं। तो 3 अक्टूबर को जो है जो प्रतिपदा तिथि है, यानी जो पहला जो नवरात्रा है वो कब से प्रारंभ होने जा रहा है। ये पहला नवरात्रा जो है 2 और 3 अक्टूबर की मध्य रात्रि में 12:19 पे जो है प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो रही है। यानी पहला नवरात्रा जो है 2 और 3 की जो है मध्य रात्रि में 12:19 से जो है पहला नवरात्रा प्रारंभ होगा, जो 3 और 4 अक्टूबर के रात्रि में जो है 2:59 पे जो है समाप्त होगा। यानी जो प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति काल है वो जो है 4 अक्टूबर के सुबह में 2:59 पे जो है हमारा पहला नवरात्रा पूर्ण होगा। उसके बाद दूसरा नवरात्रा प्रारंभ होगा। तो इसलिए जो है 3 अक्टूबर 2024 को ही जो है जो है हमारे नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। भक्तजनों, जो शरदीय नवरात्रे जो है ये माता के जो शक्ति का जो पूजन का जो स्वरूप होता है, तो ये हमारे साल में 4 बार ऐसे मुख्य रूप से नवरात्रे हमारे सनातन धर्म में माने गए हैं। एक तो चैत्र नवरात्रे हैं, एक ये जो है आश्विन के नवरात्रे हैं जिनको शरदीय नवरात्रा कहा जाता है। ये 2 नवरात्रे जो है प्रकट नवरात्रे होते हैं, और जो माघ मास के और आषाढ़ मास के जो नवरात्रे हैं ये गुप्त नवरात्रे होते हैं। जो माघ मास और आषाढ़ मास में जो है गुप्त नवरात्रे होते हैं, और चैत्र मास में और ये आश्विन मास में जो है ये प्रकट नवरात्रे होते हैं। भक्तजनों, इन प्रकट नवरात्रों में का जो है प्रचलन ज्यादा है, इसलिए इसका महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। वैसे महत्व गुप्त नवरात्रों का भी कम नहीं है, परंतु प्रचलन में ये दोनों ज्यादा है, इसलिए इनका महत्व ज्यादा है। भक्तजनों, जो हमारे इसका जो वैज्ञानिक कारण जो है नवरात्रि का, जो हमारा कुछ वैज्ञानिक कारण भी आता है। जो हमारे पुराने संत जो हुए, ऋषि मुनि जो हुए, उन्होंने जो है आध्यात्मिकता के साथ साथ, इस आध्यात्मिक जगत के साथ साथ उन्होंने जो है वैज्ञानिक कारण का भी इसको साथ में लेके चले। क्योंकि जो हमारे संत ऋषि थे वो बहुत बड़े संत थे दूरदर्शक और बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। क्योंकि जब हमारा इधर क्या है कि जब वर्षा ऋतु समाप्त होकर के शरद ऋतु शुरू होती है, यानी कि वर्षा ऋतु को जाने के बाद जब सर्दी का मौसम आता है, तो इस समय क्या है कि हमारा खान पान इत्यादि इसका संतुलन बनाने के लिए इसमें 9 दिन तक जो है आदमी निराहार रहता है या स्वल्पाहार रहता है, सात्विक भोजन लेता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही हो जाता है, हमारा शरीर का जो तापमान है वो लेवल में आ जाता है। उसके बाद आगे जो हमारी नई जो शरद की जो ऋतु आती है, यानी जो सर्दी का मौसम आता है, उससे लड़ने की जो शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो चैत्र के नवरात्रि आते हैं वो जो है उस टाइम सर्दी जाती है और गर्मी का आगमन होता है। तो उस समय भी वही है, उस ऋतु को देखते हुए, मौसम को परिवर्तन करते हुए हमारे संतों ऋषियों ने जो है हमारे लिए जो प्रेरणा दी कि 9 दिन आप जो है उपवास रखो या बिल्कुल स्वल्पाहार रखो। इससे क्या है कि तुम्हारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है।
तो इसलिए जो है हमारा पूरा संतुलन जो है इसको बनाया गया। इसका वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण तो इसका है ही है। जो हमारे पंचनाम देवता है, जो पंचतत्व है, जैसे भगवान सूर्यदेव, भगवान विष्णुदेव, भगवान सूर्यदेव हो गए, भगवान विष्णु हो गए और भगवान श्री शंकर जी हो गए और भगवान श्री गणेश जी हो गए और माता शक्ति हो गई। ये पांच जो है पंच तत्व जो है, इन पंचदेव जो है, इनकी पूजा जो है हमारे शास्त्रों में मानी गई है। ये तो हम कोई भी काम करते हैं तो इन पंचनाम देवताओं की पूजा हमें करनी ही होती है। तो इसमें जो है जो माँ शक्ति की आराधना का जो समय होता है, ये नवरात्रि होते हैं। तो इन नवरात्रियों में जो है हम माता शक्ति को उपासना करते हैं, उनसे जो है नाना प्रकार की जो है पूजा पाठ इत्यादि करके माता को जो है मनाया जाता है। इसमें जो है हमें जो खास चीज जो ध्यान रखनी होती है, वो ध्यान रखनी होती है सात्विकता और पवित्रता। क्योंकि इन 9 दिन के लिए माता रानी जो हमारे घर में, इससे पहले हमारे घर में पहले गणेश जी आए हुए थे, फिर अनंत चौदस को गणेश जी जो है उनका गणेश जी का जो है उसमें विसर्जन हुआ। उसके बाद हमारे ये पितृपक्ष शुरू हुआ, हमारे पितृ लोग जो है धरती पर आए। अब जो है इस महालय जो अमावस्या आती है, यानी पितृ विसर्जन अमावस्या जिसको बोलते हैं, वो जो हमारे पितृ लोग जो अपने पितृ लोग को जाते हैं, उसके बाद जो है माता रानी का आगमन होता है। तो हमें अपने घर में जो है पूरा सात्विकता का ध्यान रखना है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्लेश इत्यादि नहीं होनी चाहिए। घर में खान पान का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप नवरात्रि ले रहे हैं ठीक है, यदि नवरात्रि नहीं रख रहे हैं तो भी जो है तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखें। किसी प्रकार का लहसुन प्याज, जो मांस मदिरा इत्यादि, इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। अपने घर में जो है पवित्रता साफ सफाई 2 दिन पहले से जो है साफ सफाई पवित्रता कर रख लें। और जो माता के जो पूजा के जो सामग्री है, जैसे माता के वस्त्र है, माता के झंडे हैं, चौकी है, कलश है, या इत्यादि इत्यादि जो भी अपने पूजन सामग्री है, वो आप पहले इसको लेकर के रख लें। कि बहुत से लोगों ने हमसे प्रश्न किया था, पूछा था कि इधर पितृपक्ष चल रहा है और जो 2 तारीख को तो अमावस्या रहेगी, 3 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होंगे, तो हम क्या इन पितृपक्ष में पूजा की सामग्री कैसे खरीद सकते हैं? भक्तजनों, मैं साफ सफाई शब्द में कह दूं, इसमें जो है आप पूजन सामग्री खरीद सकते हैं। अमावस को भी खरीद सकते हैं, 14 को भी खरीद सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मनाही नहीं है। जो भी पूजन की सामग्री है, जैसे चौकी है, झंडे हैं, माता के वस्त्र है, इत्यादि इत्यादि जो भी पूजन की सामग्री है, सारा आप 1 दिन पहले खरीद सकते हैं। उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पूजा के निमित्त यदि आपने कोई बर्तन इत्यादि खरीदने हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। यदि आपने अपने लिए पूजा के लिए कोई नए वस्त्र खरीदने हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन उनका जो प्रयोग है आपने नवरात्रि के दिन ही करना है, उससे पहले उनको पहनना नहीं है। उनको उपयोग में जो है आपने नवरात्रि के दिन ही लाना, चाहे बर्तन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जो भी है, नवरात्रि के दिन से उनको जो है प्रयोग कीजिएगा। इसलिए इसमें किसी प्रकार का जो है आप कोई संशय मन में ना पालिएगा, ना ही किसी प्रकार की कोई इसमें किंतु परंतु है। इसमें जो है आप खुशी मन से जो है माता के आगमन के लिए जो है अपना जो भी आपने सामग्री इकट्ठी करनी है उसको आप कर सकते हैं। और इन 9 दिन जो है माता की पूजा के लिए आप बिल्कुल तन मन धन से तैयार रहिए और माता का जो है स्वागत कीजिएगा। और इसमें जो घट स्थापना है, मुख्य जो इसमें होता है माता के पूजन में घट स्थापना। घट स्थापना के बिना जो है पूजन जो है नहीं किया जाता है। तो जब कलश की स्थापना करते हैं, अब कलश की स्थापना क्यों किया जाता है, ये भी प्रश्न आता है कभी कभी। क्योंकि कलश में जो है हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो जैसे अब बहुत से लोग हमसे कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि हमें अपने कुल देवी का नहीं पता है, हमें अपने कुल देवता के बारे में पता नहीं है, हम कैसे जाने कि हमारी कुल देवी कौन है, क्या है, हम कैसे उसकी पूजा करें। तो भक्तजनों, यदि आप कलश की पूजा कर लेते हैं और उसमें जो है आपके सभी जो देवी देवता है, कुल देवी कुल देवता इत्यादि जो भी देवी देवता है, वो सभी देवता जो है कलश की पूजन में जो है उसमें सबकी देवताओं का पूजन हो जाता है। इसलिए कलश की पूजा जरूर करनी चाहिए। और कलश में जब पंच पल्लव रखने का विधान है, पंच पल्लव जो कलश में रखे जाते हैं उसके बारे में हम अलग से पहले वीडियो बना चुके हैं। क्या क्या पंच पल्लव डलते हैं, कैसे डलते हैं, उसको आप अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी जो है आमतौर पर आम के पत्ते या शोका के पत्ते रखते हैं। इसके पीछे भी जो है एक वैज्ञानिक कारण है।
हम इसमें आम के पत्ते ही, या मतलब कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो अंधविश्वास है, लकीर के फकीर हैं, आम के पत्ते ही इसमें क्यों रखें या अशोका के पत्ते ही क्यों रखें। भक्तजनों, इनके अंदर जो है, जो आम के पत्ते हैं या अशोक के पत्ते हैं, इनके अंदर जो है नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मकता यानी कि निगेटिव ऊर्जा को खत्म करते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को लाते हैं। जो आम के पत्ते हैं या अशोक के पत्ते हैं, ये जो है, या पीपल के पत्ते हैं, ये जो है पॉजिटिव एनर्जी को जो है अंदर खींचते हैं, इसलिए इन पत्तों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। कलश के लिए जो पात्र है भक्तजनों, वैसे तो तांबा या पीतल का पात्र इसमें होना चाहिए, और यदि तांबा या पीतल का पात्र आपका कलश के लिए नहीं है तो आप मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं। भक्तजनों, मैं खास करके आपसे जो प्रार्थना करूंगा कि आप स्टील का जो बर्तन है उसका इस्तेमाल पूजा में ना करें, क्योंकि स्टील जो है एक तरह से लोहा ही है। पहले क्या था कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो तांबा, पीतल, कांसा इन बर्तनों का इस्तेमाल करते अपने खाने पीने में, उनके जो है उनकी बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी। जब से ये स्टील हमारे खान पान में जुड़ा है तब से जो है हमारे पेट की बीमारी से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जो है आज फैलने लगी हैं। इसलिए इस बात का जो सावधानी रखें, खासकर पूजा में तो स्टील को थोड़ा दूरी बना दें। आप जो है इसमें पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि इन्हीं जो है बर्तनों का इस्तेमाल करें और जो है सात्विकता से भगवान का, माता का पूजन करें। कलश जो है मिट्टी का लें, चाहे तांबे का लोटा हो या फिर पीतल का लोटा हो, उसमें जो है कैसे कलश की स्थापना करते हैं वो हम जो है पहले सारी वीडियो आपको बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। और उसमें जो है नारियल रखा जाता है, नारियल को सीधा रखना है। नारियल को कई बार क्या था उल्टा सीधा रख देते हैं, उसको सीधा रखा जाता है। और एक खास बात यह है, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसको हिलाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कलश को आज इस साइड रखा है, कल को उधर रख देते हैं, कभी इधर खिसका देते हैं, या घर में कोई साफ सफाई कर रहे हैं तो उसको हिला देते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि नारियल को उठाते हैं, उसमें पानी सूख गया तो और पानी डाल देते हैं, जबकि कलश में ना तो आपने पानी डालना है, ना ही उसको हिलाना है, ना ही नारियल को हिलाना है। स्थापना का मतलब क्या हुआ कि जहां आपने स्थापित कर दिया वहां से 9 दिन 10 दिन तक उसको हिलाना ही नहीं है। जब आप हवन कर लेंगे, जब पूजा का आप विसर्जन कर लेंगे, जब उसके बाद जो है उस कलश को जब गच्छामि जब करते हैं उसके बाद ही उस कलश को जो है हिलाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका खास कर ध्यान रखें। और यदि आप घर में अखंड ज्योत जलाते हैं या कलश स्थापना करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि घर को बंद ना रखें। यदि आपने घर में अखंड ज्योत जला रखी है या घर में जो है आपने एक कलश की स्थापना कर रखी है तो कोई ना कोई परिवार का एक सदस्य जो है घर में हमेशा रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में अखंड ज्योत जल रही है या कलश की स्थापना कर रखी है, घर में ताला लगाया, अपना जो है सारा दिन गायब है, चाहे वो कहीं मंदिर जा रहे हैं या कहीं पूजा में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं या मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर में होना चाहिए। माता आपके घर में आई है, आप उसको अकेले छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। जैसे थोड़ी देर हम मान लें एक सांसारिक तरीके से, अगर आप किसी के घर में जाएं, आपको कोई निमंत्रण दे, आप उसके घर में पहुंच जाएं और आपको वहां घर में छोड़ जाए और खुद दोनों घर वाले सब बाहर हो जाएं, तो क्या आपको उस घर में अच्छा लगेगा? इसी प्रकार से जो है माता रानी आपके घर में आई है, सारा दिन जो है आप जो है जय माता की करते रहिए, माता के उच्चारण गाइए, माता के भेंटें गाइए, माता के कीर्तन गाइए, नाना स्तोत्रों द्वारा जो है माता के स्तुति कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो अब हिंदी में पढ़ सकते हैं, या जो भी आपको आता है दुर्गा सहस्त्रनाम, दुर्गा सतनाम, अष्टोत्तरी, जो आपसे बन पड़ता है, दुर्गा चालीसा इत्यादि कुछ ना कुछ जो है पाठ पूजा आप करते रहें। आप कहीं भी काम पे जाए, कहीं आप जैसे ड्यूटी पेशा वाले हैं या कोई दुकान वाला है, किसी को दुकान करनी है, किसी घर पेशा वाले हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, बिना हमारे घर गृहस्थी के तो भाई काम चलेगा नहीं। अब जैसे माताएं हैं उनको बच्चे स्कूल भेजने हैं और घर के सारे काम है, घर में साफ सफाई का काम है, अब वो मंदिर में ही बैठे रहेंगे तो घर का काम कैसे होगा? तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, आप मन से जो है भगवान से जुड़े रहें। आप घर के सारे काम कीजिए, आप घर में जो भी आपका घर का कार्यक्रम है, आप जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, पति को ऑफिस भेजना है या खुद ऑफिस जाना है या कहीं दुकानदारी किसी की है, किसी का कुछ है, अपना अपना कारोबार कीजिए। और साथ में जो है आपका मन जो है जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि भगवान मैं जो है आपकी सेवा कर रहा हूँ।
श्री राम जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो राम जी का नौकर हूँ, मैं तो उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप जो है करेंगे तो अपना जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको जो है आप जो आपका इष्ट है उस पर जो है आप निर्भर छोड़ दीजिए, उनके चरणों में समर्पण करते जाइएगा और राम राम जपते जाइएगा, जय माता की बोलते जाइएगा, तो आपके सारे काम जो है सफल हो जाएंगे। मतलब भगवान के पास रहने का मतलब यह है कि आपके शरीर से कारोबार छोड़ के वहां नहीं बैठना है, बल्कि आपका मन जो है भगवान से लगा रहे। आप कार्य कुछ भी करें, अपने घर संसारी कार्य करें, करते रहिए। अब आप बैठे हैं मंदिर में, आपका ध्यान गया है अपने घर पे, अपने कारोबार पे, अपने बच्चों पे, तो फिर उस मंदिर में बैठने का फायदा क्या है। तो इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखें, सात्विकता का ध्यान रखें, आपस में जो है प्रेम व्यवहार, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी मूल है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। इसलिए घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं होना चाहिए, आस पड़ोस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा इत्यादि कलेश नहीं होना चाहिए, शांति का वातावरण होना चाहिए। इसमें जो है माता का जो है वहां पर वास होता है, जहां प्रेम होता है वहीं भगवान वास करते हैं। इसलिए जो है घर में सात्विकता लाओ, प्रेम लाओ, आपस में प्रेम हो। और इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, अपनी खासकर अपनी माताओं से इतनी प्रार्थना करूंगा कि अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है ये आदत डालिए, वो सुबह स्कूल जाते हैं या कहीं कॉलेज जाते हैं या किसी काम पे जाते हैं, उनको ये जरूर समझाइए कि सवेरे ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट जो है अपने जो घर के देवता हैं उनके आगे बैठ करके अपना जो है दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, श्री राम नाम का पाठ कीजिए, राम रक्षा सूत्र का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। आप कई बार क्या होता है, कई कहते हैं भाई ये तो माता के नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें राम राम क्यों जपें, या हम कृष्ण कृष्ण क्यों जपें, अभी तो रामनवमी है, इसमें ये क्यों करें वो क्यों करें। भगवान एक है, तत्व एक है, मैं बार बार कहता हूं तत्व एक है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही मोहिनी रूप में माँ दुर्गा है, वही जो है सब कुछ तो वही एक ही है, उस परम तत्व एक है, उसको अलग करके ना माने। जहां आपका मन स्थिर होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो नाम आपको प्रिय लगता है उस नाम को जपते जाएं, जो भजन आपको अच्छा लगता है उस भजन को आप गाते जाएं, प्रभु आपके पास आ जाएंगे। भक्तजनों, इसके बाद जो एक खास चीज रह गई है कि इस बार जो माता की सवारी क्या है, माता की जो सवारी है, माता इस बार जो है पालकी पे आ रही है, क्योंकि गुरुवार को ऐसे श्रीमद हमारे देवी भागवत के हिसाब से जो वर्णित है उसके हिसाब से अलग अलग बारों की जो, वैसे तो माता रानी की जो सवारी है वो सिंह की है, परंतु जब माता रानी जो है कैलाश से कहते हैं नवरात्रि पर जब धरती पर आती है तो जिस बार को आती है उस बार का जो है अलग अलग उसकी सवारी होती है। तो जैसे इस बार गुरुवार को आ रही है तो गुरुवार की जो सवारी है माता की वो है पालकी, अर्थात डोली में बैठ करके माता आ रही है। तो ऐसा हमारे शास्त्र में वर्णित है कि जब माता पालकी पे आती है तो उस साल जो है महामारी का भय रहता है और राज्य में उथल पुथल मचती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, प्रजा को थोड़ा कष्ट होता है, परंतु इससे कोई घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि हम महामाया के गुण गा रहे हैं। जो महामाया माँ दुर्गा है उसने तो पूरे संसार को मोहित करने वाली जो मेरी माँ है, हम उसके गुणगान करने जा रहे हैं, इसलिए इसमें घबराना नहीं है। क्योंकि जब महामारी फैलती है तो हमें जो है माता का जोत लाने के लिए, माता के जो है पूजा अर्चना करने का जो है हमें ज्ञान दिया जाता है। इसलिए सारी महामारी को हटाने के लिए जो है माँ दुर्गा की स्तुति की जाती है, इसलिए इसमें घबराना नहीं है। जो है माता की सवारी जो है पालकी है, तो इसलिए इसमें जो है मतलब अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें। और खास रह गया कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर 2024 को सवेरे 6:15 से लेकर के 7:22 तक जो है सुबह इसका पूजा का जो है शुभ मुहूर्त रहेगा। ये लगभग 1 घंटा 7 मिनट का समय हमें मिलता है। इसमें जो है माता की जो कलश स्थापना का जो समय होगा, यदि आप सवेरे सवेरे कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, फिर उसके बाद जो है आप दिन में जब अभिजीत मुहूर्त होगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य किया जाए वो सफल ही होता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। तो अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा
दोपहर में जो है 11:45 से लेकर के 12:32 तक, यानी लगभग जो है 47 मिनट का समय रहेगा। तो इसमें जो है हम जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं, ज्वारे बो सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। भक्तजनों, अब जो है इसके बाद अष्टमी कब रहेगी, नवमी कब रहेगी, किस दिन हम किस माता की पूजा कैसे करें, कैसे हम चौकी की स्थापना करें, कैसे कलश की स्थापना करें, ये सारा जो है विस्तार से हम अगली वीडियो में बताएंगे। यदि आज हम बताएंगे तो वीडियो हमारी पहले बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए भक्तजनों, हम जो है आप अगली वीडियो के जो है थोड़ा इंतजार कीजिएगा। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी भी जो रीति रिवाज है, जो तीज व्रत त्योहार है, ये जन जन तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। आप आगे जो है एक से एक लोग जो है आगे शेयर करेंगे ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। भक्तजनों, माता रानी आप सबका जो है कल्याण करे, आपको जो है अपनी भक्ति प्रदान करे और शक्ति प्रदान करे, अपना आशीर्वाद जो है आपको जो है प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।